हेलो एवरीवन, टैरो आर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंदिता। थैंक यू सो मच आज के इस सेशन में आने के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू पिकर कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं आपको बताने के लिए हु यू विल मैरी। और ये एक बर्थ मंथ रीडिंग है, तो जस्ट आपको अपने बर्थ मंथ के ऊपर ध्यान देना है कि आपका बर्थ मंथ कौन सी पाइल में है। याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स है, सो यू मे और मे नॉट फील दैट द रीडिंग इज रेजोनेटिंग विद यू। अगर आपको लगता है दैट इट इज रेजोनेटिंग विद यू, देन प्लीज लिसन टू द गाइडेंस, क्योंकि मैं आपको आपके हर पाइल के साथ साथ गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स भी बताऊंगी आपको कार्ड्स क्या दे रहे हैं। और साथ ही आपको बताना चाहूंगी दैट जब आप इन पाइल्स के बारे में सोचते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो ऑफ कोर्स यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, इन योर मैरिड लाइफ। अगर आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं रिलेशनशिप में, देन जस्ट थिंक अबाउट योर पर्सन एंड देन चूज द पाइल वेदर यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट मैरिड विद दिस पर्सन और नॉट। और हर पाइल में आपको ये भी बताऊंगी कि उस पाइल में लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। सो आगे बढ़ते हैं अपनी रीडिंग में, मगर उससे पहले अ हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू टू इट। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद एंड अ बिग बिग वेलकम टू माय चैनल। तो ये है पाइल नंबर 1, एमेथिस्ट क्रिस्टल। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर है आपका बर्थ मंथ। पाइल नंबर 2, लैपिस लजुली क्रिस्टल। फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर है आपका बर्थ मंथ। एंड पाइल नंबर 3, टाइगर्स आई क्रिस्टल। मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर है आपका बर्थ मंथ। सो जस्ट थिंक अबाउट योर क्वेश्चन। अगर आपको अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए सोचना है कि आपकी शादी उनसे होगी या नहीं, लाइफ आफ्टर मैरिज कैसे होगी, वो भी मैं कवर करूंगी। और जो लोग सिंगल है, जस्ट थिंक अबाउट how things are going to be for you, who will you get married to, and then choose your pile तो आपको anyways अपने birth month के हिसाब से ही choose करनी है। there's not much choice in it। so आगे बढ़ते हैं and I've mentioned the timestamps in the description box। शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, who will you marry। जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर एंड जुलाई आर द बर्थ मंथ्स जो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है। जब जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, सबसे पहले देखते हैं आपकी लव लाइफ में फॉर अ लॉट ऑफ यू यहाँ पर अरेंज मैरिज के चांसेस हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, बर्थ मंथ है आपका जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। चांसेस पूरे आपके हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होगी। ऑल्सो इतना मैं आपको बताना चाहूंगी दैट योर पर्सन, हुएवर योर पर्सन इज, दिस पर्सन इज अ वेरी डिटर्मिन्ड पर्सन, बहुत करियर ओरिएंटेड है। लेकिन आपके रिलेशनशिप में एक ठहराव रहेगा, एक एक डिपेंडेंसी रहेगी, एक बहुत हेल्दी डिपेंडेंसी रहेगी आपके और आपके पर्सन के बीच में। एंड आप दोनों का रिलेशनशिप काफी ज्यादा एक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। इवन दो यू आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, योर पर्सन इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियल अबंडेंस है ऑन द कार्ड्स व्हेन यू गेट मैरिड टू ईच अदर। हो सकता है पास्ट में यू सीन अ वेरी बैड रिलेशनशिप, हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ है पास्ट में, बट और शायद आपका पास्ट ही आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। देयर इज अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ, देयर इज अ न्यू साइकिल फ्रेंडशिप दैट्स ऑन द कार्ड्स फॉर यू, बट यू नीड टू लीव द गिल्ट एंड द रिग्रेट ऑफ द पास्ट रिलेशनशिप बिहाइंड। अगर आपको यूनिवर्स ये टाइम दे रहा है कि आप अभी अकेले हैं, then be open, be receptive to what the cards are saying, what the universe has in store for you, because हो सकता है in your past relationship आपके ऊपर काफी ज्यादा आई वुड लाइक टू से कि नेगेटिविटी थी। हो सकता है और पर्सन वाज ट्राइंग टू शो समथिंग दैट वाज नॉट। आपने काफी बुरा एक एक्सपीरियंस देखा है इन द पास्ट और आप शायद अब डर गए हो, आपको कोल्ड फीट हो रहे हैं। एक तरह की पेशेंस है जो आप दिखा रहे हो आगे बढ़ने से पहले, बट यू डोंट नो व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू। दिस इज बियॉन्ड योर इल्यूजन, क्योंकि क्लियरली कार्ड्स दिखा रहे हैं कि ऐसी मैरिड लाइफ, इतनी खुशहाल जिंदगी आपने नहीं सोची होगी। दैट आपके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है, आप कभी खुश भी हो सकते हो अपनी शादी के बाद, बिकॉज यू गॉट थ्रू अ वेरी बैड फेज। आइए देखते हैं एस्ट्रो डेक क्या बताना चाहता है रिगार्डिंग द क्वालिटीज ऑफ द पर्सन। लेट्स सी, अगर कोई सन साइंस निकलते हैं तो हो सकता है किसी पार्टी पे, किसी आई शुड से फंक्शन पे यू माइट मीट दिस पर्सन। अगर आपको कोई इनवाइट आया है कहीं से तो यू मस्ट गो। दिस कुड बी अ कॉम्बिनेशन बिटवीन अ लिब्रा एंड अ स्कॉर्पियो। कस्प हो सकते हैं, दीज टू सन साइंस आर टुगेदर। पहले लिब्रा आता है, फिर स्कॉर्पियो आता है।
वर्गो भी हो सकता है। सो वर्गो और लिब्रा का भी कस्प हो सकता है, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो का भी कस्प हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एक हीलिंग फेज यूनिवर्स दिखा रहा है कि इट्स अ टाइम फॉर योर हीलिंग एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू फिल अप द वुंड्स। जो आपके घाव हैं, जो आपके गम हैं पुराने रिलेशनशिप के, फाइनली वो भर जाएंगे इस पर्सन के आने से। यू कुड बी अ लिब्रा, योर पर्सन कुड बी अ लिब्रा, यू कुड बी अ स्कॉर्पियो, वर्गो, बट ये 3 सन साइंस हैं जिसमें से आप लोगों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, आपके पर्सन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बोला, बहुत मटेरियलिस्टिकली दिस पर्सन इज डूइंग वेल, रिसोर्सेज की अबंडेंस है, मटेरियल अबंडेंस है। It could be a combination of a Cancerian also, Cancerian, Libra, Scorpio, these are the sun signs that I can see. बहुत विजन रखते हैं ये पर्सन, बहुत दूर की दृष्टि रखते हैं। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू आपको बताना चाहूंगी दैट ट्रैवलिंग इज इन द कार्ड्स। तो मे बी कहीं दूर जाना पड़े शादी के बाद, या आप और आपके पर्सन कहीं दूर बसने चले जाएं। यू नो, दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम हियर बट यू बोथ डिसाइड टू गो एंड एक्सप्लोर सम अदर सिटी, टाउन और इवन अ न्यू कंट्री, बिकॉज आई कैन सी 7 समुंदर पार दूर जाना होगा शायद शादी के बाद। बट अभी जस्ट गो स्लो, गो मोमेंट टू मोमेंट, जस्ट गो विद द फ्लो। शायद आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, आइसोलेशन में हो, बट याद रखिएगा इसके बाद जो आपका फेज शुरू होगा दैट्स फुल ऑफ अबंडेंस, दैट्स फुल ऑफ लव। बट यू नीड टू हील योर पास्ट वुंड्स, जो कि मैंने आपको बताया है। और ये रुकावट इसीलिए आई है क्योंकि आप अपना पुराना गुब्बार, पुराना बैगेज नहीं निकाल पा रहे हो। और यूनिवर्स क्लियरली दिखा रहा है, दैट्स द हर्मिट, दैट्स द मास्टर, कि यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, लेकिन आप रिसेप्टिव नहीं हो पा रहे हो एक न्यू बिगिनिंग के लिए, आप होपफुल नहीं हो। आपकी खुद की अंदर की जो मेंटल स्थिति है, मानसिक स्थिति है, वो इतनी ज्यादा नेगेटिव हो चुकी है कि आपको खुद से नहीं लग रहा कि आपके साथ अब कुछ अच्छा हो सकता है। जो कि मैंने आपको बताया है, बियॉन्ड इल्यूजन है, कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपकी शादी के बाद इतनी अच्छी लाइफ हो जाएगी। मे बी फ्रॉम द पास्ट रिलेशनशिप यू हैव अ लॉट ऑफ बैगेज, बहुत ज्यादा गुब्बार है कि आपको कोई डोमिनेट कर रहा था, बट दैट इज ओवर नाउ। और अब अगले 18 से 20 दिन में अगर आप अपने आप को चेंज कर लेते हो, थोड़ा सा अपना माइंड सेट पॉजिटिव कर लेते हो, देन वेरी सून आई सी दिस न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ। कुड बी फ्रॉम अ वेरी क्रिएटिव फील्ड, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत क्रिएटिविटी दिख रही है। आर्ट्स बैकग्राउंड हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड हो सकती है। जो लोग लेडीज हैं, वुमेन हैं, आपके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रॉस्पेरस टाइम है, क्योंकि ये पर्सन आपको बढ़ने का मौका देगा। ये आपके विंग्स नहीं काटेंगे, आपको भी पुश करेंगे कि आप काम करो। एंड लाइक आई कैन सी दैट आप और आपके पर्सन दोनों ही इस रिलेशनशिप में, यू बोथ आर गोइंग टू बी कैरिंग अ इंडिपेंडेंट येट डिपेंडेंट लाइफस्टाइल, दैट्स द लवर्स। और बहुत अट्रैक्शन के साथ ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। हो सकता है अरेंज्ड हो इन द बिगिनिंग, बट इवेंचुअली I can see a lot of love in the relationship. I can see a lot of positivity in this relationship. And of course, respect, जो कि मुझे clearly cards में दिख रही है कि बहुत ही respectful रिलेशनशिप रहेगा आपके और आपके पर्सन का। बट जो अभी का माहौल है आपका, जो अभी की सराउंडिंग्स हैं आपकी, इनसे आपको अब बाहर निकलना है। तभी आपकी वो जो वेट है ऑफ समथिंग पॉजिटिव, ऑफ समथिंग न्यू हैपनिंग, एक हैप्पी मैरिड लाइफ, वो तभी आएगी जब आप पहले अपने इन घावों को भरोगे और आगे निकलोगे। और क्लियरली बता रही हूँ, बहुत मिराक्युलस वे में चीजें होंगी आपके लिए, बहुत मिरेकल्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू। सो विद इन द नेक्स्ट 2 months आई सी लॉट ऑफ पॉजिटिविटी ऑन द कार्ड्स। 2 महीने से लेकर के 6.5 weeks, which is again 2.5 months में यू कैन सी समथिंग न्यू कमिंग। दैट्स क्यूपिड। क्यूपिड का भी यही मैसेज है, दैट अ न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। सो यस, कोई भी इन्विटेशन आए, कोई भी पार्टीज के इन्विटेशन आए, जरूर जाइएगा, बिकॉज यू माइट फाइंड योर पर्सन ओवर देयर। एंड जस्ट रिमेंबर कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, और कोई ना कोई किसी के लिए बना है। सो अगर पास्ट रिलेशनशिप नहीं काम करा, डजंट मेक अ डिफरेंस, इट्स ओके, एंड you've gone through the worst, now something new that's there on the cards for you, but you need to be receptive, जिसका मतलब है कि आपको ओपन होना पड़ेगा किसी न्यू बिगिनिंग के लिए। और वो ओपननेस तब आएगी जब आप अपना पास्ट भूलोगे, अपने पास्ट से निकलने की कोशिश करोगे। क्लियरली कार्ड्स आपको भी यही चीज बोल रहे हैं, बाहर निकलिए, आउटडोर्स, गेट सम फ्रेश एयर, कनेक्ट विथ नेचर, रिलीव द स्ट्रेस एंड गेट न्यू आइडियाज, न्यू पीपल इन योर लाइफ। तभी आपके लिए आगे चीजें होंगी। चक्रा हीलिंग की बहुत जरूरत है। अगेन यू नीड टू कॉल अपॉन द एंजल्स, क्लियर योर चक्रास, क्लीन योर माइंड। जो क्लटर है पुराने रिलेशनशिप का, उसको हटाइए।
अगर आपको लगता है बात नहीं हो रही, आप अपना वर्बली अपने इमोशंस नहीं निकल पा रहे, यू कैन जस्ट राइट देम डाउन, बट यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड रिलीज द नेगेटिविटी. सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए अच्छी रही जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज की थी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज सेशन. आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जरूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो. ऑल द बेस्ट. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, लैपिस लजुली क्रिस्टल. आपका बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर. आपके लिए क्या है इन स्टोर, क्या आ रहा है, हु विल यू मैरी, लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज, एंड क्या गाइडेंस है कार्ड्स की आपके लिए. जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, पूरे पूरे चांसेस हैं दैट यू कैन हैव अ लव मैरिज. बहुत डिटर्मिनेशन है. शायद आप ऑलरेडी किसी सिनारियो में हैं, रिलेशनशिप में हैं. maybe there's a lot of backbiting, there's a lot of three party situation, stress चल रहा है. और फॉर अ लॉट ऑफ यू शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप होने के पूरे पूरे चांसेस हैं. बट रिमेंबर, अगर आप बरकरार रहे, अपने अपने एफर्ट्स पूरी तरह से डालते रहे, और अपने और अपने आपके और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन बरकरार रही, देन विक्ट्री इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. इट्स यू एंड योर पर्सन टुगेदर. बट येस, इट्स अ बैटल, और इसमें आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काफी ज्यादा पुश करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं ये देख रही हूँ कि आप और आपके पर्सन, आप दोनों की ही एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं अपने से, एक दूसरे से. सो यू नीड टू जस्ट गेट बैक विथ ईच अदर एंड फाइट इट आउट विथ अदर पीपल. हो सकता है आपका ब्रेकअप भी हो चुका है, बट मे बी देयर इज अ रियूनियन विथ योर पर्सन, बिकॉज पास्ट एंड फ्यूचर मुझे दोनों सेम दिख रहा है. पीपल हु जस्ट जॉइन आस्क्ड फॉर पाइल नंबर 2, अगर आपने चुनी है, अबंडेंस इज ऑन द कार्ड्स आफ्टर मैरिज. तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या मटीरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स या मटीरियलिस्टिक अबंडेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है. एवरीथिंग इज सॉर्टेड फॉर यू. ऑल्सो दिस पर्सन इज एन अचीवर, कुड बी अ केप्रिकॉन, बट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन है, अचीवर है, और बैलेंस करके चलते हैं लोगों को, चीजों को, लोगों को. लिब्रा एंड केप्रिकॉन का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, दैट कुड बी द सन साइन. एंड ये जो पार्टनरशिप है, ये कहीं ना कहीं रीबर्थ है आप दोनों के लिए, बिकॉज मे बी फॉर अ लॉट ऑफ यू, यू नो दिस पर्सन फ्रॉम द पास्ट. मे बी दिस इज योर ओल्ड पर्सन हु इज कमिंग बैक इन योर लाइफ, बट येस, द चांसेस आर कि आप दोनों के लिए दिस इज अ रियूनियन फॉर ईच अदर. एंड what I can see is that अभी जो आपके मन में कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन मिटानी पड़ेगी, स्पेशली अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन है, ये आपका रिलेशनशिप खराब कर रही है. यू नीड टू ट्रस्ट योर पर्सन, यू एंड योर पर्सन नीड टू स्पीक टू ईच अदर. कम्युनिकेशन इज द की एट दिस पॉइंट इन टाइम, तभी ये चीज सक्सेसफुल होगी. सोशली ऑल्सो आई सी दिस पर्सन डूइंग वेरी वेल इन लाइफ. इनका करियर सेट है, सोशली बहुत अच्छा कर रहे हैं. कुड बी एन आर्किटेक्ट, कुड बी एन इंटीरियर डिजाइनर. स्ट्रक्चर्स क्लियरली दिख रहे हैं मुझे, स्ट्रक्चर्स बनाते हुए, क्रिएटिव बैकग्राउंड से हैं. और प्रोजेक्ट्स की तरह चीजों पे काम करते हैं. तो कुड बी एन आर्किटेक्ट, कुड बी एन इंटीरियर डिजाइनर. नए नए प्रोजेक्ट्स, नई नई विजन्स रखते हैं. अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, और शायद नॉट ओनली इन इंडिया, बट मे बी, या फिर मे बी जस्ट नॉट इन वन पर्टिकुलर टाउन और सिटी, बट इन्होंने जगह जगह अपनी पहचान बनाई हुई है. सक्सेसफुल है, ट्रैवल बहुत करते हैं. एंड लाइक आई सेड, मटीरियलिस्टिकली, पैसों के बारे में सोचते हुए, फाइनेंसेस के बारे में सोचने की आपको कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन इज डूइंग वेरी वेल. वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन, बहुत मेहनत करने वाले पर्सन है, और इन्होंने शायद लाइफ में काफी स्ट्रगल देखी है इन द पास्ट, एंड फाइनली दे आर नाउ सेटल्ड वेल इन लाइफ. So it's like for you, it's the last piece of the puzzle that's going to get completed, because your person and you are going to be a unit, a team together. और ये आपको पूरी रिस्पेक्ट देंगे, आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे, आपके ड्रीम्स को भी आगे सपोर्ट करेंगे. That's what I can see from the cards. If she is a female, then let me tell you, this person could be very independent, but she will never, go against you, or she will not do anything which you don't like. But what I can see is आप दोनों की बहुत healthy partnership है.
पीपल हु जस्ट हैड अ ब्रेकअप, और अगर आपको लग रहा है कि आपका और आपके पर्सन का रियूनियन नहीं हो सकता, देन लेट मी टेल यू, अ न्यू पर्सन हु इज कमिंग इन योर लाइफ इज हियर टू कंप्लीट द लास्ट पीस ऑफ योर पजल, और आपके लिए ये एक तरह का रीबर्थ होगा, बिकॉज आप क्लिंग कर रहे हो अपने पास्ट से। सो जो मैं देख सकती हूँ कि आपको वो डिसीजन लेना है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, सो टू ईच इट्स ओन, बट क्लियरली अगर आपकी आपके पर्सन से होती है शादी, देन आई कैन टेल यू दैट इट इज अ लव मैरिज क्लियरली। और जो कि मैंने आपको बताया है कि न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं, बिकॉज कार्ड्स आर शोइंग मी अ लव अफेयर फर्स्ट, अ लव रिलेशनशिप फर्स्ट, उसके बाद ही शादी होगी, क्लियरली कार्ड्स कह रहे हैं। और एक बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ है, यू एंड योर पर्सन वर्किंग टुगेदर, अर्निंग फॉर द फैमिली, इंजॉइंग योर सेल्फ, और बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से आप एक दूसरे को इंजॉय कर रहे हो अपनी शादी के बाद। ऑल्सो जो कि मैंने आपको बताया था कि आप और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम चल रही है या थ्री पार्टी सिनेरियो, क्लियरली दिख रहा है कि कन्फ्रंटेशन है, बट द आंसर इज कम्युनिकेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि कम्युनिकेशन इज द की फॉर यू एंड योर पर्सन। अगर आप सोच समझ के एक विजन के साथ प्लान आउट करते हो अपनी लाइफ, अपनी ये जर्नी, अपना ये लव रिलेशनशिप इनटू मैरिज, तो आप किसी भी ताकत को हरा सकते हो, फैमिलीज आपकी मान सकती हैं, सोशल अप्रूवल मिल सकता है, बट फॉर दैट यू बोथ नीड टू बी यूनाइटेड। दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग क्लियरली, एंड इट्स जस्ट द एंड ऑफ दिस बैड फेज जो फाइनली अब खत्म हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो डटे रहिए, बनाए रखिए एक दूसरे का साथ, दूसरों की बातों में मत आइए। अंडरस्टैंडिंग इज द की, अगेन दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंड करिए चीजों को, और हर तरह से आपके लिए शादी के बाद वाला टाइम प्रॉस्पेरस है। मटीरियलिस्टिक नीड्स आर क्लियरली गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड फॉर यू इन योर रियलिटी। जो आपने शायद ख्वाब कभी देखे होंगे वो अब फाइनली पूरे होंगे आपकी शादी के बाद। 2 मंथ्स का टाइम है अभी फॉर दिस न्यू पर्सन टू एंटर, या फिर आपके और आपके पर्सन के बीच में चीजें ठीक होने में 2 मंथ्स का टाइम है। सो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट and things will be fine between you and your person. I wish you all the very best. Thank you so much for watching today's reading. Send me your comments and feedback in the comment section. I'll see you soon. Do like, share and subscribe to my channel. Take care. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, टाइगर्स आई क्रिस्टल। मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर है आपका बर्थ मंथ। आइए देखते हैं आपके लिए व्हाट्स इन स्टोर। मे भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टाइम चल रहा है व्हेन इट कम्स टू योर मैरिड लाइफ। हु विल यू मैरी? हो सकता है आप अभी एक बुरा टाइम देख रहे हैं। चांसेस आर आपकी लव मैरिज होगी। मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन योर लव रिलेशनशिप। मे बी फैमिली नहीं मान रही है, कुड बी अ 3 पार्टी सिनारियो फॉर यू, एंड आप वेट कर रहे हैं कि कब आपके लिए चीजें ठीक होंगी। सो इतना बता दूं आपको दैट थिंग्स विल गेट फाइन बिटवीन यू एंड योर पर्सन, और फैमिली भी आपकी मान जाएगी। शादी के बाद की लाइफ आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है, फाइनेंशियली भी और लव लाइफ के तौर पे भी, यू नो लव रिलेशनशिप के तौर पे भी। बट व्हाट आई कैन सी इज दैट आपको डटे रहना है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करने के लिए आपको थोड़ी सी लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, जो कि क्लियरली कार्ड में दिख रहा है। और आप शायद थक चुके हैं लड़ लड़ के, आप शायद अपनी बात मनवा मनवा के, फैमिली मेंबर्स को समझा समझा के, शायद एक इंटेंसिटी जो आपके अंदर थी वो खत्म हो गई है। बट इट्स नॉट टू लेट एंड इट्स नॉट द एंड। चेंज इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। शादी के बाद आई सी अ लॉट ऑफ ट्रैवल ऑन द कार्ड्स जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है। और ये भी बताना चाहूंगी जब आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी जिंदगी में आफ्टर यू गेट मैरिड। दिस पार्टनरशिप विल टेक यू प्लेसेस। आपके और आपके पर्सन की जो ये पार्टनरशिप है, या फिर एक नया पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है, फॉर पीपल हु आर सिंगल, कैंसर और टॉरस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसके बीच में कस्प हो सकता है। आप या आपके पर्सन में से एक कैंसर एंड टॉरस हो सकता है। दिस पर्सन इज कमिंग सून, इनकी एंट्री बहुत जल्दी हो रही है। बट साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि अथॉरिटी थोड़ी सी इनके अंदर है, थोड़े से अथॉरिटेटिव हैं, थोड़े से ये डिमांडिंग है, बट दैट्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस। कन्फ्रंटेशन इनको पसंद नहीं है, ये चाहते हैं कि अगर इन्होंने कुछ कहा है तो उसको मान लिया जाए, और एक अलायंस की तरह 2 हिस्सों में आप लोग जो है आराम से अपनी लाइफ चलिए, आगे चले। ये अपनी एक परसेप्शन बनाकर चलते हैं, दैट्स द रीजन। क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस इतना किया है लाइफ में, तो ये चाहते हैं कि आप इनकी सुन लिया करिए। फॉर अ लॉट ऑफ यू, रियूनियन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, बिकॉज आई कैन सी दैट
जो भी आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, शायद आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस के तौर पे थोड़ा अलग हो गए हैं एक दूसरे से, बट अ रियूनियन इज डेफिनेटली देयर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. सो जस्ट wait and watch. And for the people who are single, a new person is on the cards for you. Qualities obviously इनकी सेम है because ये एक बर्थ मंथ रीडिंग है और कार्ड्स सबके लिए सेम है. सो मैंने जैसे कि आपको बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ टॉरस, कैंसर, यहाँ पर लिब्रा का भी साइन है, मे बी अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन. आप शायद खुद अपनी रिलेशनशिप से बता पाएंगे. द पीपल हु आर ऑलरेडी इन द रिलेशनशिप, इफ यू फील वन ऑफ यू इज डोमिनेंट, इफ यू फील एक थोड़ा सा ज्यादा अथॉरिटेटिव है, बट मिरेकल्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. एंड विद इन द नेक्स्ट 3 months आई कैन सी दैट या तो आपकी शादी फिक्स हो जाएगी या फिर कुछ ना कुछ ऐसा सिनारियो हो जाएगा दैट दिस न्यू पर्सन कम्स इन योर लाइफ. बट फॉर पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप, आपके लिए अभी कार्ड्स यही बोल रहे हैं दैट यू नीड टू कीप पुशिंग योरसेल्फ फॉर दिस रिलेशनशिप. क्योंकि जो मैं देख सकती हूँ, आप जो ये थक गए हैं, जो थकावट हो रही है आपको, उसकी वजह से आपके अंदर लड़ने की क्षमता जो कम हो रही है, that's going to not help you. So you just need to keep pushing yourself and take things further. Ace of Cups clearly हमें ये दिखा रहा है the relationship is full of prosperity, love, abundance, and जैसे कि मैंने आपको बोला, financial gains आपके लिए बहुत रहेंगे in this relationship. Prosperity is on the cards once you get married. ट्रैवल मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ट्रैवल करते होंगे ये पर्सन, आप या फिर कहीं शिफ्ट हो रहे हो आफ्टर यू गेट मैरिड. Comfort is there on the cards for you. It's just a phase that you have to heal. जो ये मुश्किलों से आप गुजर रहे हो, ये बस एक फेज है आपके लिए. So don't just give up. Keep pushing yourself. Have the courage. Stand up for your relationship and take leadership. हो सकता है आपके पर्सन भी थोड़ा पीछे हट गए हैं, तो आप लीडरशिप लीजिए, बिकॉज ये रिलेशनशिप आपको बचाना है. जो लोग सिंगल हैं, आपको भी बताना चाहूंगी, मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज फ्रॉम द पास्ट. बहुत क्लटर है, तो कार्ड्स आपको यही बोल रहे हैं कि फॉर अ न्यू पर्सन ऑल्सो टू एंटर, यू नीड टू क्लियर योर स्पेस, यू नीड टू गेट रिड ऑफ द क्लटर, क्लियर द एनर्जी अराउंड यू, एंड देन ओनली कैन यू मूव फॉरवर्ड. यही कार्ड्स की आपके लिए गाइडेंस है. जब तक आप अपनी पुरानी चीजों को नहीं फेंकोगे, नई चीजों के लिए जगह नहीं बनेगी. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो वैसे ही रिलेशनशिप्स में भी पुरानी चीजों को, पुरानी मेमोरीज को, थॉट्स को निकालना पड़ता है और नई मेमोरीज के लिए जगह बनानी पड़ती है. दिखाना पड़ता है यूनिवर्स को दैट यू आर रेडी फॉर अ चेंज. यहाँ पर मैं एक बहुत ही क्लियरली 360 डिग्री चेंज देख सकती हूँ. द व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो मुझे दिखा रहा है दैट देयर इज समथिंग न्यू ऑन द कार्ड्स. मैरिज इज ऑन द कार्ड्स. ट्रैवल इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू क्लियरली. So I wish you all the best, people who've chosen pile number 3. Hope things work out in the best manner for you. Do leave me your comments and feedback in the comment section. I'll see you soon in my next video. Take care and do like, share and subscribe to my channel.